प्रणाम आजाद भाई। आओ भगत आओ, बैठो। सब ठीक है पंडित जी? अरे भगत, सुना तूने? भारत को आजाद हुए 70 साल हो गए। हाँ पंडित जी, सुना भी और देखा भी। भगत, तुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा तो हम अंग्रेजों के राज में थे? सोचता हूँ किसके लिए लड़े थे, गोरे अंग्रेजों को हटाकर काले अंग्रेजों को लाने के लिए। हमने सोचा था भगत, अंग्रेज हटेंगे तो अंग्रेजी हटेगी, अंग्रेजियत हटेगी। हाँ, अंग्रेज तो हट गए, पर ना अंग्रेजी हटी और ना अंग्रेजी। पहले जालिम अंग्रेज शासक थे, उनके जुल्मों के खिलाफ लड़े, पर अब ये कौन आ गए? बलात्कारी लुटेरे। क्या इनको हराम की सत्ता देने के लिए हमने अपनी जान दी थी? हाँ, क्या इन भ्रष्ट लोगों के लिए जान दी थी हमने? देख लिया भगत, रूस की क्रांति से, लेनिन के कामों से और मार्क्स के विचारों से बहुत प्रभावित थे ना तुम? देख लिया इनका समाजवाद। देख रहा हूँ, सब जगह परिवारवाद चल रहा है। दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, पटना, सब जगह परिवारवाद चल रहा है। और मार्क्स के भारतीय चेलों का हाल देख लिया भगत। इसी दिन के लिए तुम मार्क्स को मानते थे? ये चीन के हैं, भारत के नहीं। यदि चीन भारत पर हमला करता है तो ये चीन का साथ देते हैं, भारत का नहीं। आग लगती है इन सब गद्दारों को देखकर, मन करता है इन सबको गोली मार दूं। और आजकल के विद्यार्थियों को देख भगत, अरे ये तेरी फोटो लगाते हैं, तेरे क्रांतिकारी विचारों का सहारा लेकर देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। क्या यही पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में? तूने भी तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। क्या यही समाजवाद की कल्पना की थी तूने? इन स्टूडेंट्स को देखकर मुझे शर्म आती है कि कभी मैं भी समाजवाद से प्रेरित। भारत के ये मार्क्सवादी चेले और उनके चमचे इतिहासकार हमको टेररिस्ट लिखते हैं भगत। क्या इसी दिन के लिए तूने फांसी का फंदा चुमा था और मैंने गोली खाई थी? हाँ, वही सोच रहा हूँ मैं। ये इतिहासकार खुद को मार्क्सवादी कहते हैं। औरंगजेब और बाबर इनके लिए जालिम नहीं और हम टेररिस्ट हैं। हम इन मार्क्सवादी इतिहासकारों के लिए टेररिस्ट हैं। तो स्टालिन कौन था? माओ कौन था? शांति के पुजारी थे। 20 लाख रूसियों का हत्यारा स्टालिन, 2 करोड़ चीनियों का हत्यारा माओ इनके भगवान हैं। वो टेररिस्ट नहीं थे, हम टेररिस्ट थे। और पूछो तो ये तर्क देते हैं, ये सफाई देते हैं कि उस वक्त टेररिस्ट की परिभाषा, उसके मायने कुछ और थे। बेशर्म कही गई। और आजकल के विद्यार्थी भगत देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, राष्ट्र विरोधी नारे लगाते हैं, तेरी तस्वीर टांगकर कहते हैं कि भगत सिंह भी समाजवादी था, साम्यवादी था। क्या यही था तेरा समाजवाद? क्या तू भी देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता था? मैं इनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे देश के टुकड़े करने की बात करते हैं ये लोग। मैं तो तब भी तेरा समाजवाद नहीं समझता था भगत। मेरे लिए तो राष्ट्र ही सब कुछ था, और तेरा समाजवाद तो राष्ट्रवादी था। तूने भी अपनी जान समाजवाद के लिए नहीं दी थी, राष्ट्र के लिए दी थी। लेकिन आज ये भारत के साम्यवादी, समाजवादी, ये समाजवाद के नाम पर राष्ट्र की हत्या कर रहे हैं। रूस का साम्यवाद राष्ट्रवाद से प्रेरित था, चीन का समाजवाद राष्ट्रवाद है, लेकिन भारत के समाजवादी, साम्यवादी ये देश को टुकड़े करने की बात करते हैं। इनके लिए रूस और चीन ही सब कुछ है, भारत नहीं भगत, भारत नहीं। आजाद भाई, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। भगवान अगर मुझे दूसरा जन्म दे तो मैं इन सबको सैंडर्स की तरह गोली मार दूं। मेरी तो बस यही प्रार्थना है भगत कि मेरा पुनर्जन्म हो भारत में। अरे मुझे ये स्वर्ग नहीं चाहिए। मैं इन राष्ट्र विरोधियों को मारूंगा, भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और ये बाकी नेता, इन्हें क्या सांप सूंघ गया है? नहीं भगत, इन्हें केवल अपनी सत्ता से मतलब है, अपने खानदान से मतलब है। ये कहते हैं भगत कि हमें राज करने का हक है, क्योंकि हमारे परनाना जेल गए थे, हमारी दादी, हमारे पिता शहीद हुए थे। मैंने भी तो गोली खाई थी, तुझे भी तो फांसी हुई थी। अरे हमसे बड़े शहीद हैं क्या ये? लेकिन ये हमारे परिवार के एक भी सदस्य का नाम तक नहीं जानते। क्या राज करने का हक सिर्फ इन हिंदुस्तानी अंग्रेजों के परिवारों का है? हाँ, इन्हीं का है, क्योंकि ये बड़े परिवारों के हैं, अमीर परिवारों के हैं। ये अंग्रेजी में खाते हैं, अंग्रेजी में ओढ़ते हैं। हम और तुम तो देहाती परिवारों के हैं और इसीलिए टेररिस्ट हैं हम। अरे अच्छा हुआ भगत
कि तू और मैं शहीद हो गए देश के आजाद होने से पहले, वरना आज ये गांधी मर्डर केस में तुझे और मुझे भी फंसा देते। देखा नहीं वीर सावरकर का क्या हाल किया इन्होंने? और गांधी मर्डर केस में ना फंसाते तो सुभाष चंद्र बोस की तरह गुमनाम कर देते। हाँ सच, सावरकर तो हमारी प्रेरणा थे, हमारे नायक थे, और जब इन्होंने सावरकर और सुभाष को नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ते? देख ले भगत, भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, भारत के सबसे बड़े पुरस्कार सिर्फ एक ही खानदान के नाम। उन्होंने बलिदान दिया और हमने और तुमने खेल खेल में जान दे दी। उनके नाम पर इतना कुछ और हमारे और तुम्हारे नाम पर क्या? सिर्फ टेररिस्ट का तमगा। हाँ आजाद भाई, पर अफसोस की बात तो यह है कि हिंदुस्तान के लोगों को यह दिखता ही नहीं है। दिख रहा है भगत, सब दिख रहा है। जैसे जैसे भारत के लोगों की समझ और शिक्षा बढ़ रही है, वैसे वैसे ये शाही खानदान मिट रहे हैं। और देखना, जिस दिन भारत के लोगों की शिक्षा और समझ उस कदर बढ़ गई तो तेरा और मेरा सपनों का भारत हमें मिलेगा। वो सपना साकार होगा भगत, साकार होगा। और एक दिन ऐसा आएगा भगत जब भारत में मुझे और तुम्हें वही सम्मान मिलेगा जिसके हम हकदार हैं। वाहेगुरु जरूर ऐसा करेगा। जय हिंद। भारत माता की जय।